कराची और हैदराबाद पर किसका राज, फैसला आज। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। पोलिंग के सामान की तरसील का अमल मुकम्मल, सिक्योरिटी प्लान तैयार। दोनों शहरों के 500 हसास पोलिंग स्टेशन में रेंजर्स एहलकार तैनात। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 700 रेंजर्स एहलकार बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स इलाके में मौजूद। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। एमक्यूएम ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम रहनुमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे एतराज़ात नहीं सुने, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये बल्दियाती इलेक्शन तस्लीम नहीं। बोले जो भी मेयर आएगा एमक्यूएम की खैरात पर आएगा। तमाम लोग इंतखाब में हिस्सा न लें। इलेक्शन के बायकॉट ना करने से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो की अपील मुस्तरद, विफाक में साथ रहने का ऐलान। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो पीडीएम का होगा। हमारा पैगाम कराची और हैदराबाद के अवाम के लिए भी यही है कि आप निकले, बड़े तादाद में निकले, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। आवाम भरपूर अंदाज से बाहर निकले। पहली बार हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि कराची में भी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मेयर पीडीएम का तो जरूर ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जोर दिया कि आवाम बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी तादाद में निकले और वोट दें। इलेक्शन के बाद सबको साथ लेकर चलेंगे। बोले विफाक में हम 172 अरकान की अक्सरियत दिखाने के लिए हर वक्त तैयार है। बायकॉट कर दिया। मैदान इन्होंने इसलिए छोड़ा है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने फरमाया कि जी खैरात में हम दे रहे हैं, ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं, फितरा चोरी करने वाले खैरात में दे रहे हैं, खाले छीनने वाले बंदूक की नोक पे खैरात में दे रहे हो। एमक्यूएम ने दीवार में लगी कुल्हाड़ी पर सर मार दिया है। अब्बू जी ने उन्हें कहा, तुम्हारे पास उम्मीदवार नहीं, इलेक्शन में क्यों खड़े हो रहे हो? इसीलिए एमक्यूएम बायकॉट कर गए। एमक्यूएम को अंदाजा नहीं था कि ये इमरान खान को छोड़ेंगे तो अवाम पीटीआई के साथ खड़ी होगी। बोले कराची और हैदराबाद दोनों शहरों में पीटीआई ही का मेयर बनेगा। कहा कि हजरत खालिद मकबूल सिद्दीकी को आमद हुई कि मेयर खैरात में दिया जाएगा। इल्जाम लगाया कि ज़कात खाने वाले, फितरा चोरी करने वाले किसे खैरात देंगे? खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में असलहा ले जाने वाले किसे खैरात देंगे? कुर्बानी की खालें छीनने वाले किसे खैरात देंगे? हर जबान के बोलने वालों का कत्लेआम करने वाले किसे खैरात देंगे? पीपल्स पार्टी पर भी चोट, कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन रूल्स की धज्जियां उड़ा रही है, नोटिस लिया जाए। अब जब तमाम साजिशें नाकाम हुई तो बिल आखिर इन्होंने इलेक्शन से जाने का रास्ता इख्तियार किया है। जिस जवाब को बुनियाद बनाकर जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस वक्त अगर इस मसले को हल कर लिया जाता तो ना हल्काबंदियों का मसला होता, ना इख्तियारात का मसला होता। ये इलेक्शन में शिकस्त के डर से नहीं जा रहे। एमक्यूएम का कारकुन भी उनके साथ नहीं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा कि मुत्तहिदा का काम खैरात में वजारतें पकड़ना है। एमक्यूएम पर कराची की सौदागरी, चाइना कटिंग का इल्जाम। बोले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात पुरअमन कराएं। दावा किया कि जमात इस्लामी कराची में बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। चाहेंगे कि किसी की मदद के बगैर कराची में हुकूमत बनाएं। इसके बाद सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे। बिलावल भुट्टो की जानिब से कराची में सबके साथ चलने की ख्वाहिश पर रहनुमा जमात इस्लामी का रद्द कर। हमारी नज़र में उनके अलहदा होना जो है ये जस्टिफाइड है। ये जिम्मेदारी जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की है। जो एमक्यूएम ने फैसला किया है वो फैसला तो बहरहाल बाइसे अफसोस ही है, लेकिन वो जस्टिफाइड है इस फैसला करने में। इस ज्यादती के खिलाफ वो उन्होंने एक स्टांस लिया है, एक स्टैंड लिया है,
तो ये अप्रिशिएबल है। MQM का इंतखाबी अमल से अलहदा होना जस्टिफाइड है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा कि हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। MQM ने जो स्टांस लिया है वो सराहने के काबिल है। अफसोस कराची की बड़ी पार्टी इस अमल से अलहदा हुई। MQM के अलहदा होने से बल्दियाती इलेक्शन की साख मुतासर होगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है और हम चाहते थे कि MQM कॉन्टेस्ट करती इलेक्शन में। जो MQM के तहफुजात थे उस पर 10-1 का कैबिनेट ने पावर यूज किया और अपनी पूरी कोशिश की और सच्चे दिल से कोशिश की। मैं समझता हूँ कि MQM को इस फैसले को रिविजिट करना चाहिए। MQM के बाइकआउट के ऐलान से अफसोस हुआ। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम चाहते थे कि MQM इलेक्शन लड़ती। हमने MQM के तहफुजात दूर करने की पूरी कोशिश की। MQM को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए थी। ठट्ठा से जावल दादू और बदीन में भी बल्दियाती इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी जिला काउंसिल ठट्ठा को पहले ही हासिल कर चुकी। जिला काउंसिल की 40 में से 20 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। टाउन कमेटी, घोड़ाबाड़ी और गाड़ू में भी पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 40 यूनियन काउंसिलों में से भी 17 पर पीपल्स पार्टी पहले से कामयाब। सजावल में पीपल्स पार्टी के 88 और JUI के 30 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 157 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी और GDA में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के 442 उम्मीदवारों के मुकाबले में GDA के 318 उम्मीदवार सामने आ गए। JUI के 133 और BTI के 75 उम्मीदवार भी मैदान में। दादू में पीपल्स पार्टी के 456 उम्मीदवारों के मुकाबले में PTI के 335 उम्मीदवार मैदान में आ गए। मटियारी में खातून समेत 3 पोलिंग अमले की गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। RO टाउन कमेटी मटियारी, RO टाउन कमेटी खैबर और ROUC ने वारंट जारी किए। पोलिंग अमले को हिरासत में लेकर पेश करने की हिदायत। कराची और हैदराबाद के अवाम इंतखाबात में हिस्सा लेकर जमहूरियत पर एतमाद का भरपूर इजहार करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान कहते हैं कि इंतखाबी अमल में मदाखलत और शरपसंदी से सख्ती से निपटने को यकीनी बनाएंगे। अमन व अमान कायम करने वाले तमाम इदारे कराची और हैदराबाद के अवाम के एतमाद पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट इंतखाबात में आज हिस्सा जरूर लेगी। आफाक अहमद कहते हैं कि हमें इलेक्शन के अमल से दूर नहीं रहना चाहिए। बोले MQM से आज भी राब्ते में हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही की एडवाइस को 48 घंटे गुजर जाने के बाद पंजाब असम्बली तड़क करके टूट गई। पंजाब काबीना फारिग, निगरान वज़ीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने आखिर तक असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वज़ीर आला परवेज इलाही और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख दिया। खत में लिखा कि दोनों की मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला की तैनाती गवर्नर पंजाब करेंगे। दोनों को बाहमी मुशावरत के लिए 3 दिन की मोहलत। 17 जनवरी को रात 10:10 तक फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ताहाल ना टूटी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि जब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजेंगे तो सहाफ़ियों को भी भेजेंगे। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये रवा मुद्दत में बतौर वज़ीर आला उनका आखिरी खिताब है। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए इमरान खान आज परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI क़यादत का लाहौर में इजलास। इमरान खान ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों की मंजूरी का अमल शुरू करने की भी इजाज़त दे दी। डिविजनल सतह पर पहाड़ी तंजीमों से मजबूत उम्मीदवारों के नाम मांग लिए गए। जल्द उम्मीदवार फाइनल करने का फैसला। इमरान खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी एतमाद के वोट के इम्तिहान से गुजारने का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में टेस्ट पास कर लिया, अब शहबाज शरीफ को टेस्ट पास करना होगा। शहबाज शरीफ को हर सूरत में इस टेस्ट से गुजारेंगे। शहबाज शरीफ को अब थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो मैं करने जा रहा हूँ, शहबाज शरीफ को सोने के लिए गोलियाँ खानी पड़ेंगी।
बोले हमने केपी और पंजाब में इलेक्शन जीतना है, फिर जनरल इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग काफ के मुफाद में है कि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े। बोले पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं, अब वक्त बदल गया है। कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और मेरा इंटरेस्ट एक ही है। दावा किया कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे। इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का उन्होंने नहीं सोचा था, सब ने उन्हें कायल किया। एक फौजी ऑफिसर ने कहा कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि तोसी ना मिली तो उनके लिए मुश्किल होगी। 6 अफराद इस बात के गवाह हैं, 2 गवाह मिलिट्री से हैं, 4 तहरीक इंसाफ से हैं। ताहम जो भी उन्हें मशवरा दे, आखिर में जिम्मेदारी तो खुद उन्हीं की बनती है। इमरान के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, पंजाब और केपी में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी पंजाब के इंतखाबात की तैयारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग का फैसला। लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा कि गैर जमहूरी सोच रखने वाले इमरान खान से कोई अच्छी तवक्को नहीं रखी जा सकती। लोगों को बताया जाएगा कि इमरान के दौर में मुल्क को क्या नुकसान पहुँचा। उनके घर से शुरू होने वाली करप्शन भी आवाम के सामने लाई जाएगी। शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सरगोदा में पीटीआई कारकुनान का एमपीए फैसल फारूक चीमा के घर के बाहर एहतजाज। पीटीआई के कारकुनों ने बोर्ड पर लिखे फैसल चीमा के नाम पर लोटे लटका दिए। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ एमपीए मोमिना वहीद के घर के बाहर भी लोटों के साथ मुजाहरा। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर गाड़ी और ट्रक की टक्कर, 5 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में सरबंद थाने पर हमले में शहीद जीएसपी सरदार हुसैन और 2 गनमैन की नमाज जनाजा अदा। मय्यत आबाई इलाकों को रवाना। खुफिया इत्तलात पर पेशावर में एहलकारों की कार्रवाई। थाने पर हमले के सहूलतकार 2 दहशतगर्द हलाक। वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। JIT ने मज़ीद 3 अफराद को बाज़ाब्ता मुल्ज़िम नामज़द कर दिया। मुल्ज़िमान में नून लीग का ज़िला सेक्रेटरी इत्तलात मुदस्सिर नज़ीर, उसका भाई और वज़ीराबाद का रिहायशी शामिल। तीनों पहले से JIT की तहवील में थे। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। इमरान खान हमला केस में मरकजी मुल्ज़िम नवीद बशीर और वक्कास पहले से गिरफ्तार हैं। लोधरा में जमीन पर कब्जे के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। एक और जख्मी दम तोड़ गया। फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई। कैंसर, नफ्सियाती अमराज, अज़ा की पेवंदकारी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की शदीद किल्लत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 110 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफे की सिफारिश। वफाकी वज़ारत सेहत का कहना है कि कीमतों में इजाफा न होने पर कंपनियों ने दवाएं बनाना बंद कर दी हैं। ड्रैब को 400 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफे की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। कीमतें ना बढ़ाई गई तो खदशा है कि फार्मा कंपनियां ये दवाएं बनाना और बाहर से मंगवाना बंद कर देंगी। ड्रैब ने दवाओं की कीमतों में इजाफे की सिफारिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की है। रेकोडिक फील्ड पर गैर मुल्की कंपनी ने काम शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में लोगों की भर्ती का भी आगाज़। वज़ीर आला सेक्रेटरीट में तकरीब। गैर मुल्की कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रेस्टो ने कहा है कि बलोचिस्तान हुकूमत को माहिदे के कवर शेड की मद में $3 मिलियन रवा माह मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान बोले हुकूमत और अपोजिशन रेकोडिक मुआहदे पर एक पेज पर हैं। कराची में मुसलसल तीसरे रोज सर्द हवाओं का राज। दर्जा हरारत 8 मगर महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 7। साइबेरियन हवाएं 17 जनवरी तक कराची में सर्द मौसम के बायस बनेंगी। और उर्दू शायरी को नया अंदाज देने वाले मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। डेरा गाजी खान में आंख खोली, शायरे अहले बैत कहलाए। गज़ल की शायरी में भी मुनफरिद मकाम पैदा किया। अज़ाब दीद, ख़ैमा जा और बर्ग सहरा जैसे अनमोल नगीरे उर्दू अदब को दिए। मोहसिन नकवी को 15 जनवरी 1996 को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। उनकी गज़लें आज भी ताज़ा।